बच्चा लोग आप लोग बढ़िया ढंग से पढ़ रहे होंगे और एक एक सवाल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के एक्सप्लेनेशन के बाद एक एक सवाल को बड़ी बढ़िया ढंग से आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आज के इस सवाल को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो है क्वेश्चन नंबर 1.9, जिसको हमने शॉर्ट्स में पहले ही डाल दिया है। उसमें कहीं कोई दिक्कत हो उसके लिए मैं यहाँ और एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने दे रहा हूँ। इसमें क्या दिया जा रहा है, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग फॉलोइंग डाटा। क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास हमको निकालना है, जिसमें डाटा आपको यहाँ दिया गया है। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं बच्चों, आप भी जानते हो आइसोटोप्स क्या होते हैं। एक ही एलिमेंट के दो डिफरेंट एटम, एक ही तत्व के दो अलग अलग परमाणु जिनका मास नंबर दैट मीन्स एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, लेकिन प्रकृति में वो पाए जाते हैं। ये अलग बात है कि दोनों के पाए जाने का प्रतिशत दैट मीन्स परसेंटेज ऑफ नेचुरल अबंडेंस ऑफ दीज टू आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन आर डिफरेंट। माने जो प्रकृति में पाया जाता है वो दोनों आइसोटोप्स का जो प्राकृतिक एबंडेंस है, प्रचुरता है, उसका प्रतिशत अलग अलग होता है। क्लोरीन 35 का प्रतिशत होता है 75.77 और क्लोरीन 37 का परसेंटेज होता है 24.23। ठीक है, अब क्लोरीन 35 का मोलर मास कैलकुलेट किया गया है 34.9689 के, जबकि क्लोरीन 37 जिसका एटॉमिक मास, वैसा क्लोरीन जिसका एटॉमिक मास नंबर दैट इज 37 है, उसका मोलर मास या एटॉमिक मास कह सकते हो, उसको कैलकुलेट किया गया है 36.9659। ठीक है, तो हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या दोनों के मास को लेके तो कर नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं कि दोनों का एवरेज मास हम निकालते हैं, दोनों का एवरेज एक मास निकालते हैं और उसी मास को क्लोरीन के एटॉमिक मास या मोलर मास के रूप में हम यूज करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ फॉर्मूला दे दिया है। आप जितने भी मेरे शॉर्ट्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स आपको जल्दी में समझ के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए दिया जा रहा है, जिसको विस्तार में समझने के लिए मैं ये वीडियो डालते रहता हूँ। ठीक है, ये सभी चैप्टर से 11-12 के सभी चैप्टर से आपको एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पलर सॉल्यूशन सबको यहाँ सॉल्व करके दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप खुद अगर नहीं सब्सक्राइब किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी बोलें सब्सक्राइब करने, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। अब 6 कमेंट्स दें अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, लाइक करें अगर आप अच्छा समझते हो तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका फॉर्मूला एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है बच्चों समेशन ऑफ, मीन्स जितने यहाँ पर आपको दिए गए हैं आइसोटोप्स, उनके आइसोटोप्स का योग। किस चीज़ का योग? देखिए यहाँ पर परसेंटेज एबंडेंस, जितना परसेंटेज एबंडेंस दिया गया है उस परसेंटेज एबंडेंस का योग डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई आइसोटॉपिक एटॉमिक मास। समझ रहे हैं? चलिए अब इसी फॉर्मूला पर आप एक एक आइसोटोप को डाल दो, उनका सम करेंगे, समेशन मीन्स एडिशन, उनको जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, जो होता है 35.5 AMU के। बस यहाँ बहुत सिंपल सी बात है, 100 से आपको 100 से डिवाइड करना है। आपने क्या किया, यहाँ किया 0.7577
और उसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके आइसोटोपिक मास से। ठीक वही काम आपने यहाँ किया है। 24.23 को 100 से आप डिवाइड किए तो डेसिमल आ जाएगा 2 के पहले, और उसको आइसोटोपिक मास से आपने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, दोनों का जितना एडिशन आया दैट इज इक्वल टू 35.457, जिसको हम लिख सकते हैं 35.5 के। ठीक है, समझ रहे हैं बात। तो इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर एक बार ये कहते हुए कि सपोर्ट करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और अपने मन लगा के अपने परीक्षा की तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, कमेंट से हमें बताते रहें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।